हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डियर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के सब्जेक्ट टॉपिक वाच्य की। आखिर वाच्य वॉइस क्या होता है, तो हम देखते हैं वॉइस क्या होता है, कितने प्रकार से होते हैं और उनके उदाहरण क्या होते हैं। तो हम ज़्यादा समय ना गवाएं और हिंदी टॉपिक का जो वाच्य टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा का जो है कि, तो अपन उसे देखते हैं कि क्या है कि भाषा मतलब परिभाषा। तो परिभाषा वाच्य की परिभाषा क्या होती है और किस प्रकार से उसमें टॉपिक या पॉइंट या जो है कि उदाहरण बनते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि परिभाषा आखिर क्या है। तो परिभाषा है वाच्य की मतलब वॉइस की, कि जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो तो उसे वाच्य या वॉइस कहते हैं। ठीक, जैसे अपन ने देखा कि जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वाच्य या वॉइस कहते हैं। यह वाच्य जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मतलब कर्तवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्प्रेसिव वॉइस होता है। क्लियर है? अब देखते हैं हम आखिर एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस के उदाहरण क्या होते हैं, किस प्रकार से उसके उदाहरण होते हैं। तो हम देखते हैं एक्टिव वॉइस मतलब कर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य का उदाहरण है कि जिस क्रिया में कर्ता की प्रधानता हो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती हो और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, उसे कर्तवाच्य या एक्टिव वॉइस कहते हैं। आई बात समझ में? हुआ क्लियर? कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती हो और क्रिया का सीधा संबंध हमारे कर्ता से होता है तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। या अपन ने इसका उदाहरण परिभाषा देखी। अब देखते हैं हम इसका उदाहरण, आखिर इस कर्तवाच्य में कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं। तो देखते हैं, हमने उदाहरण देखा जैसे राम पत्र लिखता है, मोहन गाना गाता है। मोहन क्या है? गाना गाता है। ऋचा स्कूल जाती है, रीना पत्र लिखती है। ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण जो है कि अपन कर्तवाच्य में देखते हैं। ठीक, यदि अपन इसी में उदाहरण देखें तो आगे भी और देख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब यहीं पर इसका एक नोट्स देखते हैं, पॉइंट बनता है। इसका पॉइंट यह बनता है कि यहां कर्ता की प्रधानता है, यहां पर इस वाक्य में इस टेंस में क्या है, कर्ता की प्रधानता है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो रहा है। क्रिया का सीधा संबंध किससे हो रहा है? कर्ता से हो रहा है। तो यह क्या होगा? हमारा कर्मवाच्य होगा। यह हमारा क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं कि कर्मवाच्य क्या है। यह हमने देखा कर्तवाच्य, अब देखते हैं हम कर्मवाच्य। तो आखिर कर्मवाच्य क्या है, कर्मवाच्य की परिभाषा क्या है? तो कर्मवाच्य की परिभाषा है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो तो वह क्या होगा? कर्मवाच्य कहलाएगा। वह कर्मवाच्य कहलाएगा। अब देखना, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। डिफरेंट यह है कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो रही थी और यहाँ पर कर्म की प्रधानता हो रही है। यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता था, यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो रहा है। मतलब कर्तवाच्य में सीधा संबंध कर्ता से होगा और कर्मवाच्य में सीधा संबंध कर्म से होगा। आई बात समझ में? अब अपन देखते हैं इसका उदाहरण क्या होगा। इसका उदाहरण यह होगा कि राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है, राम बस से भोपाल जाता है। अब देखा, पत्र लिखा गया, एक प्रकार से टेंस हमारा ये भी बनता है, एक ही लिखा गया, पत्र लिखा गया। दूध पिया गया, इस प्रकार से टेंस जो है आगे अपन बढ़ा सकते हैं। वो हमारे किस चीज में आते हैं? कर्मवाच्य या पैसिव वॉइस में आते हैं। क्लियर? अब देखें हम कर्मवाच्य, हमने कर्तवाच्य देखा, एक्टिव वॉइस देखा, पैसिव वॉइस देखा। अब हम देखते हैं इंप्रेसिव वॉइस। आखिर इंप्रेसिव वॉइस भाववाच्य क्या है? क्लियर? तो भाववाच्य की परिभाषा क्या है, हम ये देखते हैं। तो भाववाच्य की परिभाषा है कि जिस वाक्य में कर्ता व गुण अर्थात कर्ता व कर्म गुण होता हो। यहां पर समझना आप लोग,
जिस वाक्य में कर्ता व गौण हो और कर्ता व कर्म गौण होता है, लेकिन भाव की प्रधानता होती हो, इसके साथ में क्या हो, भाव की प्रधानता होती हो, और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता हो, मतलब भाव से, अंदर भाव से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, भाववाच्य कहते हैं। क्लियर। अब देखते हैं हम इसके उदाहरण क्या क्या है। तो इसके उदाहरण है, जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, मेरे पैरों में तकलीफ है, चाहे हाथों में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, मैं बैठ गया हूं, अब किसी ने मेरे से बोला गया है, मुझे बोला गया है कि भाई उठो, तो मैंने आंसर दिया कि भाई मुझसे उठा नहीं जाता। क्या, मुझसे उठा नहीं जाता। ठीक। अब दूसरा देखें, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरी तबीयत खराब है, आपका स्वास्थ्य खराब है, आपकी तबीयत खराब है, भगवान ऐसा किसी का ना करे, बट सेंटेंस में क्या है कि मुझसे खाया नहीं जाता। जब किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उसे खाना दें अपन, तो वो क्या बोलता है, मुझसे खाया नहीं जाता। ठीक, मुझसे खाया नहीं जाता। अब बोले तीसरा सेंटेंस क्या आता है हमारा, धूप में चला नहीं जाता। अब धूप में चला नहीं जाता, इस प्रकार से सेंट हमारा ये बनता है। अब बात करें अपन फोर्थ सेंटेंस की, फोर्थ की, तो क्या है, जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मान लो किसी बड़ी फैक्ट्री में काम चल रहा है, तो कोई व्यक्ति आता है या सुपरवाइजर मान लो, वो आता है, क्या बोलता है कि काम समाप्त होते ही हम वापस चल दिया जाएगा, हमारा काम समाप्त होते ही वापस चल दिया जाएगा। ठीक, जैसे अपन किसी जाते हैं कि कहीं पर घूमने के लिए या फिर कोई काम के लिए, तो क्या बोलते हैं कि हमारा जैसे कोई काम के लिए जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं कि हमारा काम जैसे ही खत्म होगा हम वैसे ही चल दिए जाएंगे, इस प्रकार से होता है। ठीक। अब पांचवा देखें, जैसे क्या, तो ऋचा से खाया नहीं जाता, ऋचा की तबीयत खराब है, उससे बोला गया कि खाना खा लो, तो क्या बोलती है, नहीं, मुझसे खाया नहीं जाता। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे काय में आते हैं, भाववाच्य में आते हैं। क्लियर। तो अपन ने अभी देखा इस टॉपिक में, इस वाच्य में, कि वाच्य की आखिर परिभाषा क्या है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्प्रेसिव वॉइस क्या होते हैं, ये अपन ने देखा। तो शायद आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक। तो यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेल डन।